आज की हमारी कहानी का नाम है डिजिटल दौड़ और खोता संतुलन। यह कहानी है प्रोफेसर अंशुमान की, जो एक छोटे से डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे। अंशुमान एक बेहद शांत, शर्मीले और संजीदा व्यक्ति थे। उन्हें बोलने का शौक नहीं था और वे आम तौर पर खुद को किताबों और अपने विषय में ही व्यस्त रखते। छात्रों के बीच उनकी छवि एक गंभीर शिक्षक की थी, लेकिन जब भी उन्हें किसी मंच पर बोलने का मौका मिलता, वे कुछ ऐसा बोल जाते कि सब चौंक जाते। उनकी बातें हमेशा गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली होती। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। अंशुमान को मजबूरी में मंच पर बुलाया गया। पहले तो उन्होंने मना करने की कोशिश की, लेकिन सहकर्मियों के जोर देने पर वह तैयार हो गए। मंच पर पहुंचकर उन्होंने कहा, हम शिक्षक तो ज्ञान का दीप जलाने आए थे, पर अब ऐसा लगता है जैसे हम ज्ञान का दीप नहीं, मोबाइल की स्क्रीन का उजाला बढ़ा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्क्रीन के उजाले ने हमारी जिंदगी से कितना अंधेरा बढ़ा दिया है? उनकी बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक और घटना हुई इंजीनियर डे पर। यह दिन कॉलेज में धूमधाम से मनाया जाता था। हर बार की तरह इस बार भी अंशुमान ने मंच पर जाने से बचने की कोशिश की, लेकिन प्राचार्य के कहने पर उन्हें जाना पड़ा। जब वे मंच पर पहुंचे, तो उनके हाथ में एक कागज था, लेकिन उन्होंने उसे एक और रख दिया और माइक पकड़कर कहना शुरू किया, आप सबको इंजीनियर डे की शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ तकनीकी प्रगति या इंजीनियरिंग की बात करने नहीं आया। मैं यहाँ एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या हम वाकई स्मार्ट हो रहे हैं, या हम अपने ही बनाए उपकरणों के गुलाम बनते जा रहे हैं? अंशुमान ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। कल रात मैंने एक विज्ञापन देखा, एक ऐप का, जो आपके स्मार्टफोन को पुराने नोकिया फोन जैसा बना देता है। इसका काम बस इतना है कि आपको उन ऐप्स से बचाना, जिन पर आप घंटों बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए वह आपसे पैसे लेता है, महीने के 99 रुपए, साल के 350 रुपए और जीवन भर के लिए @50। सोचने वाली बात है, हमें खुद से बचने के लिए अब पैसे देने पड़ रहे हैं। श्रोताओं में खामोशी थी। अंशुमान ने गहरी सांस ली और कहा, सोचिए, हमारे दिमाग को किस तरह से इन उपकरणों ने जकड़ लिया है। हम इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने ही फोन पर समय बर्बाद करने से बचने के लिए ऐप्स का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले ये उपकरण हमारे काम को आसान बनाने के लिए बने थे। अब ये हमारे समय और मनोस्थिति पर राज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक ऐप का मुद्दा नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम डिजिटल दुनिया में अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं, बिना यह समझे कि इसका असर हमारे दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने छात्रों की ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, वही रसायन जो नशे की लत में शामिल होता है। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पर निर्भर हो जाता है। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को और थका रहे हैं। यही वजह है कि हमें अब डिजिटल डिटॉक्स जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। अंशुमान ने आगे उदाहरण दिया, पहले लोग रात में सोने से पहले किताबें पढ़ते थे। अब वे स्क्रीन देखते देखते सोते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि स्क्रीन देखने के बाद आपको गहरी नींद नहीं आती? यह इसलिए है क्योंकि स्क्रीन की नीली रोशनी आपके दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है। हमारा दिमाग इस बात को समझ नहीं पाता और हम बेचैन हो जाते हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर पानी पिया और कहा, यह तकनीक की आलोचना नहीं है। यह तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन तभी जब हम इसे संभाल कर इस्तेमाल करें, वरना यह हमें खत्म कर देगी।
क्या यह दुखद नहीं है कि हमें यह सिखाने के लिए ऐप्स बनाने पड़े कि हमें फ़ोन से दूर रहना चाहिए? क्या यह समय नहीं है कि हम अपने जीवन का नियंत्रण खुद लें? अंशुमान ने अंत में छात्रों से कहा, तकनीक हमारी सेवा के लिए है, हम उसके गुलाम नहीं। अपने समय का मूल्य समझिए। अपने रिश्तों का सम्मान कीजिए। डिजिटल दुनिया में हर चीज पर विश्वास मत कीजिए। और सबसे जरूरी, खुद को उन चीजों से बचाने के लिए पैसे मत दीजिए जो आपके ही नियंत्रण में होनी चाहिए। मंच से उतरते वक्त पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंशुमान की बातें सबके दिल और दिमाग में गहराई से उतर चुकी थी। उनके शब्दों ने श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि तकनीक के अंधाधुंध उपयोग ने किस हद तक उनकी जिंदगी को प्रभावित किया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तकनीक हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो सकती है, लेकिन अगर हमने इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया, तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। हमें तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, न कि इसे अपनी आदत और लत बनने देना चाहिए।